हेलो दोस्तों। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यूएस विज़िट के दौरान इंडिया के द्वारा आर्टेमिस अकॉर्ड्स की सिग्नेटरी बनने की बात सामने आई है, जहां इसरो और नासा के बीच, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट की फेडरल संस्थान हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशंस और उसके कामकाज को चलाती हैं, उनके बीच एकॉर्ड साइन होने वाला है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि आर्टेमिस एकॉर्ड्स है क्या और इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है। तो पहले हम ये जान लें कि एक आर्टेमिस प्रोग्राम है। ये अमेरिका के द्वारा लेड एक एफर्ट है, जिसमें कि यूएस और जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों ने मिलकर शुरू किया था और अब इंडिया भी ज्वाइन करने जा रहा है इसमें, जिसका कि मुख्य ध्येय है कि 2025 तक जो है ह्यूमंस को मून पर फाइनली एक सेटल किया जा सके, उसके द्वारा प्रयास किया जाना है। और इसका आगे का ध्येय ये भी है कि हम आगे मार्स और जो भी आउटर स्पेस है उसको एक्सप्लोर करें ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। और इसी प्रोग्राम के तहत एक अकॉर्ड लाया गया है कि जो भी देश यूएस लेड एफर्ट जो है आर्टेमिस प्रोग्राम उसमें भाग लेंगे, तो उनके बीच जो क्या अरेंजमेंट, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, और क्या प्रिंसिपल हैं जिस पर बेस्ड होकर सब ट्रांसपेरेंसी से काम कर सकें। तो उसके लिए आर्टेमिस अकॉर्ड लाया गया है, जो कि एक नॉन बाइंडिंग मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होगा बिटवीन यूएस और जो भी अदर वर्ल्ड गवर्नमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेगी। ध्यान देने वाली बात है कि ये यूएस लेड एफर्ट है। ये बेसिकली नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया गया है, जिसका ध्येय है फॉर कॉपरेशन इन द सिविल एक्सप्लोरेशन और एंड पीसफुल यूज ऑफ द मून, मार्स एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। पहली बार यह 2020 में साइन किया गया था। और ये अकॉर्ड जो है ये ओपन है किसी भी देश के लिए जो ये यूएस लेड एफर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड का एक संक्षिप्त विवरण था। अब हम आइए देखते हैं कि इसके सिग्नेटरीज कौन कौन हैं। तो ये रहे इसके सिग्नेटरीज के नाम। टोटल 27 देश हैं इसमें, और ये नाम आपको गूगल में, विकिपीडिया पे भी इजीली मिल जाएंगे। तो आइए आगे फिर डिस्कस करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला तो यह है कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो साइन किया जाएगा, तो इसके तहत प्रावधान है कि जो भी रिसोर्सेज होंगे हमारे, जो भी हम टेक्निकल या अदर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, इसमें रोबोट्स का भी यूज़ करने की बात की गई है। और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है वहाँ से, तो उसे जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं और उनके जो रिप्रेजेंट करने वाले संस्थान हैं, जैसे इंडिया की इसरो हुई, यूएस की नासा है, जापान की भी है, तो सब आपस में इसे शेयर करेगी। अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया के दो एम्बिशियस आउटर स्पेस प्रोग्राम्स हैं। एक तो चंद्रयान है जो कि चांद पर एक मिशन भेजने से संबंधित है, और गगनयान भी है। तो होगा क्या कि जब हम सिग्नेटरीज हो जाते हैं, तो जो अदर देशों के जो संस्थान हैं जो कि इस दिशा में काफ़ी पहले से, इंडिया से पहले से भी काम कर चुके हैं, तो हम वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग्स, कुरिकुलम्स और भी जो अपने आउटर स्पेस मिशन से रिलेटेड जो भी संबंधित टेक्निकल सहायता होगी वो इंडिया को प्राप्त हो पाएगी। अब है क्या कि ये तो यूएस सेंट्रिक अकॉर्ड ही है, बट क्या है कि इसमें 27 देश अभी तक
शामिल हो चुके हैं। तो इससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं एक कोऑपरेटिव मैकेनिज़्म तैयार हो रहा है ताकि हम आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन को सिविल प्रोग्राम्स के लिए अच्छे से यूज़ कर पाएँ और इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो सिग्नेटरी कंट्रीज़ के बीच बन सके। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अकॉर्ड है ये सिर्फ सिविल एक्सप्लोरेशंस के लिए है, मिलिट्री एक्सप्लोरेशंस इत्यादि के बारे में इसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अब है क्या कि आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो आउटर स्पेस में प्लानिटरी बॉडीज़ हैं जैसे मून, मार्स एटसेट्रास हैं, तो ये बहुत ही रिसोर्स रिच भी हैं, मिनरल्स बहुत आयत में वहाँ पाए जाते हैं और अभी भी कुछ सैंपल्स तो कुछ देशों ने कलेक्ट किए हैं, बट अभी भी लगभग सब कुछ अनएक्सप्लोर्ड ही है। प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ के इन्वायरमेंट, सॉयल एटसेट्रा, इन सब को भी इस तरह से एनालाइज किया जा रहा है कि क्या हम वहाँ पर जाकर ह्यूमन कॉलोनीज बसा सकते हैं। तो आगे के भविष्य में ऐसे एफर्ट्स बहुत ही तेज होने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे चाइना जो है वो उसका एक तियांगोंग करके जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से वो मून पर अपने ह्यूमन सेटलमेंट्स और मिनरल और रिसोर्स एक्सप्लोरेशंस की जो अपनी एफर्ट है वो बहुत ही तेज करने वाला है कमिंग दिनों में, और ये न्यूज़ में भी हमेशा आते रहती है। तो कहीं ना कहीं ये अकॉर्ड जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर कि काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल्स का एटलीस्ट ऑन पेपर्स डिस्कशन किया गया है, और जिससे कहीं ना कहीं जो हर देश अपना प्रयास करेगी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और अगर हो तो उसका रेजोल्यूशन हम कैसे कर सकें इसका एक मैकेनिज़्म डिस्कस किया गया है। और इसमें जो आउटर स्पेस ट्रीटी थी 1967 की, उसके प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं दूं कि इसमें कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो अंडर आर्टिकल 11 ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। फिर जो एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया जाए स्पेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं उनके लिए। फिर कहा गया है कि जो कि रेस्क्यू और रिटर्न एग्रीमेंट का भी इसमें प्रोविज़न्स किया गया है कि यदि आउटर स्पेस में कोई जो एस्ट्रोनॉट या स्पेस पर्सनल है वो फंस जाता है, या किसी देश के जो बड़े यान है वो फंस जाते हैं, तो हम उसको कैसे वापस रेस्क्यू कर सकें इसका भी जिक्र करने का और एक प्रावधान तैयार करने का इसमें बात कही गई है। फिर क्या है कि जो आउटर स्पेस में हम जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे उसका एक रजिस्ट्रेशन भी हो, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन के तहत। दूसरा चीज़ क्या है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी है जो इसमें कहा गया है कि जो स्पेस डेब्रिस हो उसे हम मिटिगेट कर सके और ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को आगे इन्वेंट किया जाए कि स्पेस डेब्रिस कम से कम प्रोड्यूस हो, क्योंकि अगर स्पेस डेब्रिस आउटर स्पेस में होती है तो वो कहीं ना कहीं स्पेस एक्सीडेंट्स कॉज करती है, और अगर वो वापस बड़े स्पेस डेब्रिस हैं और वापस धरती के तरफ या किसी भी प्लानिटरी बॉडी के तरफ जाते हैं तो वो काफ़ी स्पीड हो जाती है उनके एटमॉस्फेयर पे जाकर वो, और फिर जाकर जब उसके सतह से टकराते हैं तो काफ़ी बड़ा डैमेज कर सकते हैं। अगर ये सिविलियन एरिया में गिरता है या कैसी ऐसे एरिया पे गिरता है जहाँ पे हमारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया ने एक बहुत ही प्रैग्मेटिक स्टेप लिया है। हालांकि ये एक शंका जाहिर की जा रही है कि भविष्य में कि यूएस और जो ग्लोबल नॉर्थ है और यूएस के जो अलायंस हैं खास करके नाटो, वो उसे डोमिनेट करने का प्रयास करेगी। तो इस बातों का खंडन ऐसे किया जा सकता है कि एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और भविष्य में कोई भी देश चाहे तो जब चाहे इससे अलग हो सकता है, और जब तक अच्छे से चल रहा है तो साथ में जैसा कि प्रोविजंस हमने देखा है
अगर वैसे प्रावधान लागू किए जाते हैं तो फिर साथ में चलने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। और चूँकि देश एक डेमोक्रेटिक देश है और इंडिया का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि वो जो विश्व समाज है उसके कदम से कदम मिलाकर ट्रांसपेरेंट वे से ही अपना जो आउटर स्पेस का प्रोजेक्ट है वो चलाए, अनलाइक कि चाइना जो कि बहुत सारे रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन शेयर्स भी नहीं करता है। तो ये भी इंडिया का एक जो इमेज है वो विश्व समुदाय के सामने मजबूत करता है। थैंक यू।